हाय एवरीवन, आई एम सनिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पोइम अ सिंधी वुमेन, जिसको लिखा है जॉन स्टावर्थी ने। ही वाज अ ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक्स एंड पोइट। ही वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 1992 टू 2000। वो पैदा हुए 18 जनवरी 1935 में। उनकी डेथ हुई 19 नवंबर 2014 में। तो चलें अब पोएम स्टार्ट करते हैं। सिंधी वुमेन। बारफुट थ्रू द बाजार, बारफुट नंगे पाँव थ्रू द बाजार, बाजार से चलते हुए। एंड विद द सेम अंडुलेंस ग्रेस, अंडुलेंस का मतलब है लहराते हुए, और ग्रेस का मतलब है पुरवकार तरीके से, शानदार तरीके से। एज अ क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, जैसे ही आंचल उसके चेहरे से पीछे को हटता है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार हाई ऑन हर हेड, वो पत्थर का मर्तबान सर पे उठाए सबूतली चलती है। एंड नोट अ रिपल इन हर ट्रेड, रिपल का मतलब है डगमगाहट। ऑन हर ट्रेड, ट्रेड का मतलब है उसकी चाल के अंदर, उसके चलने के अंदाज में कोई डगमगाहट नहीं है। बारफुट से मुराद यहाँ पे गुर्बत है, यानी पॉवर्टी को शो करता है। और स्टोन जार का मतलब है वो तमाम जिम्मेदारियाँ जो और ड्यूटीज़ जो उसने अपने सर पे ली हुई हैं, उन तमाम को वो बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से पूरा करती है। वॉचिंग हर क्रॉस एरेक्ट, उसे अतराते हुए, उसे सीधा चलते हुए देखना। स्टोन गार्बेज एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, स्टोन पत्थर, गार्बेज कूड़ा करकट, एक्सक्रीमेंट फुजला, एंड क्रम्स और करचियों में से। ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों में से। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, स्टूप का मतलब है झुकी हुई, रिफ्लेक्ट का मतलब है सोचना। मैं अपनी यानी झुकी हुई कमर के साथ सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो लोग हमेशा पुरवकार तरीके से खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट। इस स्टेंजा में पोइट जॉन स्टावर्थी सिंधी मूवमेंट की चाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वो पत्थरों से, कूड़ा करकट, गोबर, शीशे के टुकड़ों से गुजरती है, और उसने मर्तबान भी अपने सर पे रखा है, तब भी वो सीधी चली जा रही है। इसके बरक्स पोइट जो झुकी हुई कमर के साथ है, उसने कोई बोझ भी नहीं उठाया। तो शायर जान लेता है कि जो आदमी मुश्किलात का सामना करना सीख लेते हैं, वो अपना सर फ़ख्र से उठाकर चलना भी सीख लेते हैं। तो चलें अब मेन आइडिया की तरफ बात करते हैं। द पोइट सीज अ सिंधी वुमेन, पोइट सिंधी वुमेन को देखता है। ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ हर वॉक, वो उसके चलने के शानदार अंदाज से बहुत मुतासिर होता है। शी इज़ वॉकिंग स्ट्रेट थ्रू स्टोन, हाउस होल्ड वेस्ट, डक्स एंड द बिट ऑफ ग्लास, वो पत्थरों, घर के कूड़ा करकट से और गलाजत के ढेरों से गुजरती हुई सीधी चलती है। शी विद अ जार ऑन हर हेड इज़ वॉकिंग स्ट्रेट, अपने सर पे पत्थर का मर्तबान लिए वो बिल्कुल सीधा चलती है। वाइल ऑन अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द पोइट हैज़ गोट अ बेंट, जबकि पोइट उनसे वो झुकी हुई कमर के साथ है। दो ही कैरीज नो वेट, अगरचा उसने कोई वेट भी नहीं उठाया। द पोइट लर्न्स दैट द पर्सन हु फेस डिफिकल्टीज आर एबल टू वॉक विद देयर हेड्स एरेक्ट, शायर जान लेता है कि जो आदमी मुश्किलात का सामना करते हैं, अपना सर उठाकर चल सकते हैं। दिस पोएम इज़ ट्रिब्यूट टू अ वर्किंग लेडी, ये पोएम तारीफ में लिखी गई है एक काम करने वाली औरत के बारे में। वर्ड्स क्रिएट रिदम इन लाइफ, जो काम है वो हमारी लाइफ के अंदर हरकत पैदा करता है। वर्ड्स कीप्स अ पर्सन स्ट्रोंग एंड विजिलेंट, काम आदमी को मजबूत बनाता है और चुस्त बनाता है। एंड आइडल पर्सन विल सून डिके, और जो बेकार आदमी है वो जल्द ही तबाह और बर्बाद हो जाता है। दिस पोएम आल्सो पोर्ट्रे रियलिस्टिकली दिस। अब इसकी एक नज़र ग्लोसरी पे डालते हैं। अंडुलेंस का मतलब है वेव्स लाइक मोशन, यानी लहराते हुए। ग्लाइड का मतलब है मूव अलोंग स्मूथली,
यानी हरामा खरामा। और ट्रेट का मतलब है वॉक यानी चलना। गार्बेज का मतलब है वेस्ट, रबिश। एक्सक्रीमेट का मतलब है वेस्ट मटेरियल एक्सपेल फ्रॉम बॉडी यानी फुजला। क्रम्स का मतलब है टुकड़े। स्लंग का मतलब है a heavy populated area of a city having much poverty with poor facilities, यानी कच्ची आबादियाँ जहाँ पे आबादी तो ज़्यादा होती है लेकिन रहने के लिए सहूलतें बहुत कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। स्टूप का मतलब है डाउनवर्ड यानी झुकी हुई।